बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, आज मैंने ना एक स्टोरी पढ़ी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी और बहुत दिल को छू जाने वाली थी, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो शेयर करूं। वो स्टोरी कुछ यूँ थी कि एक आदमी दो बहुत ऊंची इमारतों के दरमियान तनी हुई रस्सी पर चल रहा था। ठीक है, दो इमारतें थी, आपस में फासला था। ठीक है, और दरमियान में रस्सी एक उधर, एक उसका कोना, एक मतलब कि उसकी लड़ी एक साइड के ऊपर बंधी हुई थी ऊपर, और दूसरी साइड के ऊपर। तो वो उसके ऊपर चल रहा था। वो बहुत आराम से अपने दोनों हाथों में एक डंडा पकड़े हुए ऐसे संभल रहा था। ठीक है, इसके कंधे पर इसका बेटा बैठा था। ज़मीन पर खड़े तमाम लोग दम साधे खड़े यकटक इसे देख रहे थे। ठीक है, ऊपर से अब वो ऐसे गुजर रहा है तो नीचे लोग खड़े हैं। ठीक है, तो वो उनको ऐसे देख रहे हैं, अपना सांस तक रोक के उनको देखे जा रहे हैं। जब वो आराम से दूसरी इमारत तक पहुंच गया तो लोगों ने तालियों की भरमार कर दी और इसकी खूब तारीफ़ की। इसने लोगों को मुस्कुरा कर देखा और बोला, क्या आप लोगों को यकीन है मैं वापसी इसी रस्सी पर चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा? ओए होए, अच्छा। उसने पूछा, क्या आप लोगों को यकीन है मैं वापस इसी रस्सी पर चलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा? लोग चला कर बोले, हाँ हाँ, तुम कर सकते हो। इसने फिर पूछा, क्या आप सबको भरोसा है? लोगों ने कहा, हाँ भाई, हम तुम पर शर्त लगा सकते हैं। इसने कहा, ठीक है, क्या आप में से कोई मेरे बेटे की जगह मेरे कंधे पर बैठेगा? मैं इसे बाहिफाजत दूसरी तरफ ले जाऊंगा। इसकी बात सुनकर सब कुछ सख्ता सा हो गया, सब खामोश हो गए। अल्लाह अकबर। यकीन अलग चीज़ है और वो कहता है भरोसा जो है ना वो अलग चीज़ है। भरोसा करने के लिए आपको मुकम्मल फ़ना होना पड़ता है। भरोसा करने के लिए आपको मुकम्मल फ़ना होना पड़ता है, और आज हम सब में इसी भरोसे की कमी है। हम अल्लाह ताला पर यकीन तो करते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते। अल्लाह अकबर, कमाल नहीं हो गया है? कितनी खूबसूरत उसने डेफिनेशन की है भरोसा और यकीन की। हम लोग सारे अपनी डेली लाइफ में कोई भी बात होना तो अल्लाह करम करेगा, ठीक है, कहते ज़रूर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब उसकी बात वो बारी आती है ना तो फिर हम लोग जनाब वही उसी उनकी तरह, जैसे उन्होंने नीचे से देखा और कहा कि हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, हमें पूरा यकीन है, हमने आपको देखा है कि आप ये कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके ऊपर शर्त लगाने को तैयार हैं। अगर कोई बंदा शर्त लगाना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जी बिल्कुल आप आ जाए मैदान में, हम इसके ऊपर शर्त लगाना वो लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता है ये जा सकता है। तो जब उनकी अपनी बारी आई तो क्या कहते हैं, मतलब उनका वो सारे चुप हो गए। ऐसे ही है, हम लोगों को भी कहते हैं तो यार कोई नहीं, खैर है, अल्लाह पाक पर भरोसा करो, अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा। लेकिन जब अपनी बात आती है तो हमें भी अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। जब भी मुश्किल वक्त आता है ना तो कोई इतना ये नहीं होता कि जब वो अल्लाह है ना वो आसानियाँ पैदा करता है, तो मुश्किलात अगर आती हैं तो उनको भी हल करने वाला वो एक खुदा ही है। उनके अलावा कोई अगर हो तो फिर तो बंदा चले परेशान भी हो। अब यह है कि वो उसकी तरफ से कोई परेशानी आई तो ज़ाहिर है वही उसको दूर भी करेगा। अच्छा, एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वाली बात है, हम जमाई क्यों लेते हैं ये वाली। अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हों या दोस्तों में बैठे हों तो एक छोटा सा तजर्बा करें, एक बड़ी जमाई लें और अपने मुंह को उल्टे हाथ से ढांपें और मौजूद लोगों या दोस्तों को देखें कि कितने लोग आपकी पैरवी में यही कुछ दोहरा रहे हैं। ये खूबसूरत मंजर होगा कि आप सब बड़े खुले हुए मुंह के लिए जमाइयों के एक सिलसिला बना लें, और इससे पहले कि आप ये तहरीर ख़त्म करें आप एक जमाई लेंगे। खैर, हमारा इरादा आपको बोर करने का नहीं, लेकिन मौजू है जमाइयाँ लेने का हो तो जमाई आ भी सकती है, क्योंकि किसी को जमाई लेते देखने और जमाइयों का जिक्र सुनने पर भी आप ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या पुरस्कार रब्त है जमाइयों के तसलसल बन जाने के पीछे? हमें पहले ये मुशाहिदा करना होगा ये कैसी जमाई तहरीक है। जमाई लेना एक गैर इरादी जबरी कार्रवाई जिसमें गैर इरादी तौर पर हम मुँह को खोलते और गहरा सांस अंदर खींचते हैं। हम जानते हैं कि ये जबरी कार्रवाई, क्योंकि जमाइयाँ हम इस वक्त भी लेते हैं जब हम पैदा भी नहीं हुए होते। इस सिलसिले में एक तरक्याती इदारे की जानिब से बाल्टीमोर काउंटी मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के न्यूरोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्राउन की एक तहकीक पेश की गई, जिसमें 11 हफ्ते के जनीन को जमाई लेते दिखाया गया है। मतलब 11 हफ्ते के वो बेबी जो पेट के अंदर है वो भी जमाई ले रहा है।
ہم جمائی تقریباً 6 سیکنڈ کے لیے لیتے ہیں۔ جمائی عام طور پر آرام کرنے اور غنودگی کے ساتھ منسلک ہے۔ جمائی لیتے وقت آپ کے دل دھڑکن 30% بڑھ جاتے ہیں۔ جمائی لینا اور جنسی انگی ان کا اشارہ ہے۔ اچھا، یہ اتنی بری بات نہیں ہے۔ جمائی لیتے وقت جسم کے بہت سے حصے مختلف کارروائیاں سے انجام دیتے ہیں۔ پہلے آپ منہ کھولتے ہیں، جس کے نتیجے میں جبڑا پورا نیچے چلا جاتا ہے اور آپ کے پھیپھڑے آکسیجن سے بھرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہوا اندر کی جانب کھینچتے ہیں۔ آپ کا پیٹ پٹھوں کو اندر کی طرف یار یہ تو پھر کوئی بھی بات نہ ہوئی نا۔ ہم لوگ یہ ہے کہ مجھے خود بڑی نفرت ہے کہ جو بندہ اسٹوڈنٹ جمائی لے رہا ہو تو ہم کہتے ہیں چلیں جی اٹھو جاؤ منہ دھو کے آؤ۔ ٹھیک۔ تو مطلب اس ساری کا خلاصہ یہ ہے کہ جمائی لینا اتنی بری بات نہیں ہے، نہ کیا کریں ایسے۔ میم زرتاشا تھی، میں کلاس میں بیٹھا ہوا فرنٹ کے اوپر جمائی لے رہا تھا، اس نے مجھے کہا کہ نکلو باہر اور جا کے منہ دھو کے آؤ۔ ٹھیک ہے، میں نے بحث بھی کی لیکن مجھے انہوں نے گیٹ آؤٹ کہہ کے نکال دیا تھا کلاس میں، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ اور تب سے پھر میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، کوئی بھی کلاس میں جمائی لے رہا ہوں، چل بھائی اٹھ، چل منہ دھو کے آ۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ حافظ۔